हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे श्याम जी, मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक की आप सभी को प्रेम भरी राधे राधे। मित्रों, आज एक बहुत अच्छे सवाल का जवाब देने के लिए दास यहाँ मौजूद है। गुरु गोविंद की कृपा से, संतों की आशीर्वाद से और संतों की वाणी से जो मैं समझ पाया आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। अक्सर कहा जाता है कि श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे और भगवान 12 कलाओं से युक्त थे। तो मैं यहाँ संतों की वाणी द्वारा जो बात मेरे जहन में, जो मेरे भीतर है, आज दास आप तक पहुंचा रहा है। पहली बात मैं करूँ, श्री कृष्ण कह दूँ, श्री कृष्ण और राम में कभी भेद मत करना। जैसे एक सिक्के के एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, लेकिन वैल्यू उस सिक्के की बराबर होती है। राम कृष्ण में कभी भी भेद मत करना, दोनों ही बराबर हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मेरा ये पूर्ण पुरुषोत्तम रूप श्री कृष्ण है और मेरा सबसे जो बेस्ट अवतार है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम में है। तो राम कृष्ण में कभी भी आप नाम में भेद मत करना, वरना नामा अपराध लग जाएगा। भगवान के नाम में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के गुणों में कभी भी भेद मत करना। जहां करोगे वहीं अपराध लग जाएगा। भगवान आज इस कलयुग में अपने नाम में, ये राम जो है ना, ये भगवान राम से बड़ा राम का नाम, कृष्ण से बड़ा श्याम का नाम, इनके नाम से ऊपर राम नाम है, कृष्ण के नाम से ऊपर कृष्ण नाम है, क्योंकि प्रभु अपनी शक्ति सहित अपने नाम में समाये हुए हैं। इसलिए तो कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा। इस युग में, कलयुग में सिर्फ नाम ही नाम जपो। मैंने आपको हमेशा बताता हूं, व्यास जी में इसे नामा युग बोला है कि जितना नाम जप, युग बोला है कि जितना आप नाम जपोगे उतना प्रभु को पाओगे। 5 से लेकर 10 मिनट तक आपके पास जितना समय प्रभु का नाम जपो, दीक्षा नहीं ले रखी पर भी नाम जपो, सीताराम जपो, लक्ष्मी नारायण जपो, राधे श्याम जपो। जिस हरि नाम से आपकी प्रीति हो रही है उस नाम में अपने आप को रमा दो, डुबा दो। ये मत सोचो कि प्रभु के दर्शन होंगे, ये सोचो प्रभु हम आपके हैं, अब हम आप पे समर्पित हैं, अब आप जानो आपका काम। दर्शन दो तो ठीक, ना दो तो ठीक, हमें तो आपको पाना है, आपके नाम में अपने आप को समाना है। अब आपके ऊपर है, अब आपके हवाले हमारी नैया है। हमें तो इतना पता है, इस संसार रूपी, माया रूपी भव सागर से आप ही पार कराने वाले हो। और कलयुग में तो वैसे भी ये नाम ही पार लगाएगा। तो मैं पहले बता दूं, अक्सर कहते हैं कि श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त है, भगवान राम 12 कलाओं से। जी नहीं, श्री हरि मतलब श्री कृष्ण की अनंत कलाएं हैं, अनंत कलाएं हैं। कोई 1 2 15 20 काउंटिंग नहीं है, अनंत कला है, अनंत ब्रह्मांड है। मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, जैसे ये एक धरती है, ये एक गैलेक्सी है, मिल्की गैलेक्सी कहा जाता है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, लेकिन श्री कृष्ण परम है। वैसी अनंत गैलेक्सियां हैं, उनके सबके अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता हैं। आपको एक बात और बता दूं, इस गैलेक्सी में 4, ये धरती पर जो ब्रह्मा जी हमारे, इसके ब्रह्मांड के चतुर्मुखी हैं। अनंत ब्रह्मांड में किसी के 10,000 मुखी, 1000 मुखी, 1,00,000 मुखी ब्रह्मा जी भी हैं। ये बात आप समझ लो। श्री कृष्ण एक हैं, वो नित्य हैं, आज अदृश्य रूप से हैं, लेकिन हमारे भीतर भी हैं। और जो जो प्रभु के नाम जब में कृष्ण रूप में रहता है, प्रभु सदा उसके अंग संग रहते हैं। ये बात आप समझ लीजिए, गांठ मार लीजिए। ब्रज नित्य धाम है, जागृत धाम है वृंदावन, क्योंकि वृंदावन जो है हार्ट है, धड़कन है। जैसे भगवत गीता श्री कृष्ण के मन का जो है, मन है, मन के भाव हैं। गीता माँ जिसे कहते हैं ना, श्री कृष्ण की वो जो कहते हैं भाव है, प्रेम भाव है, जो भगवान ने हमें जीवन जीने का तरीका बताया है कि भगवत गीता अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। प्रभु का सबसे मधुर वाणी, क्योंकि भगवान के श्री कृष्ण के मुख से निकली है, इसलिए भगवान के मुख से निकली श्रीमद् भगवत गीता है और श्री इसमें राधा रानी है। तो ये बात आप समझ लीजिए, प्रभु की लीला अनंत है और प्रभु जो करते हैं कलाओं से 16 15 20 से काउंटिंग नहीं है, अनंत इनकी कलाएं हैं। तो बात ये कर लूं, फिर क्यों कहा जाता है, देखिए क्यों कहा जाता समझ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे और चंद्र की 16 कलाएं होती हैं, ध्यान दीजिए, इसलिए कला है, कहते हैं कि 16 कलाओं से युक्त थे। जी यही बात के कारण उन्हें 16 कलाओं से युक्त कहा है। और सूरज, भगवान राम सूर्यवंशी थे, उनकी 12 राशियां थी, 12 राशियों में वो घूमते रहते हैं सूर्य देवता, तो इसलिए बोला जाता है कि 12 कलाओं से युक्त है। ये सिर्फ इसी प्रकार से कहा जाता है, लेकिन लोगों ने कह दिया, जो कि भ्रांति फैला दी कि भगवान श्री कृष्ण सिर्फ 16 कलाओं से थे और भगवान राम सिर्फ 12 से। जी नहीं, वो चंद्र कहते हैं, चंद्र उसमें पैदा हुए थे वंश में, तो उनकी
चंद्र की चंद्रमा की 16 कलाएं, इसलिए उन्हें 16 कलाओं से युक्त कहा जाता है। और सूर्य में भगवान सूर्य जो होते हैं वो 12 कलाओं से युक्त है, मतलब 12 राशियों में जाते हैं, तो उन्होंने बोल दिया भगवान राम की 12 कलाएं हैं। तो मैं यहाँ क्लियर बोल दूं कि ऐसा मिथ्या मत लाना, प्रभु अनंत है, प्रभु की कृपा अनंत है। अलग अलग ब्रह्मांड में आज भी प्रभु की नित्य रास लीला चल रही है, जैसे वृंदावन में चल रही है, रास स्थली है वृंदावन, प्रेम स्थली है वृंदावन, जहां जाके झूम जाता हरेक का मन, वो है पावन धरा वृंदावन। तो आपको उम्मीद करता हूं दास द्वारा बताई गई बात अच्छे समझ आएगी और आप इसको आगे फॉलो करेंगे। ऐसे अच्छे वीडियो के लिए दास से जुड़े रहेगा। जो भी मेरे को पहली बार सुन रहा है, दास के चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दिएगा, ताकि भक्ति मार्ग में आप सदा दास दीपक के साथ अपडेट रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास राधे, राधे श्याम, सीताराम।